एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो कि है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। ये है चैप्टर का नेम। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अर्थशास्त्र को जानेंगे कि ये किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, वितरण और राजस्व का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, ये सबको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, अर्थशास्त्र से जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे मेन इसमें क्वेश्चन है। सेकंड है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना जाता है। ये जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है वो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब देखिए, अर्थशास्त्र को कितने भागों में डिवाइड किए हैं और इसमें क्या क्या आते हैं। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सेकंड है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि इकोनॉमिक्स को किसे कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक फर्म। यानी कि ये माइक्रो है, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म है, इसलिए इसमें एक उत्पादन, एक उपभोग और एक फर्म का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल आय, कुल बचत, कुल निवेश, राष्ट्रीय आय। यानी कि जो माइक्रो है उसमें एक उत्पादन का होता है और इसमें टोटल इनकम, टोटल बचत का अध्ययन किया जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का और इसमें व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। यानी कि यही डिफरेंस है कि व्यक्तिगत इसमें होता है और इसमें अर्थशास्त्र के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं देखते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। इसमें होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सहायता से व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन, उपभोग, व्यक्तिगत लागत आदि घटकों का व्याख्या की जाती है। यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया में सारी चीज़ व्यक्तिगत होती है। यानी कि व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत लागत, व्यक्तिगत आय, सारे व्यक्तिगत घटकों का ही अध्ययन किया जाता है। अब है सेकंड में अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन। अति आर्थिक विश्लेषण अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे चरों का अध्ययन करता है, जैसे एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक आदि। इन अति सूक्ष्म चरों का व्यक्तिगत प्रभाव इतना कम होता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें छोटे छोटे चरों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि एक तभी बोल दिए थे कि एक माइक्रो में जो होता है वो संपूर्ण यानी कि टोटल इनकम, टोटल का होता है, लेकिन मैक्रो में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन। यानी कि एक एक चीज़ का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, जिसका अर्थव्यवस्था पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। थर्ड नंबर में है व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण में मांग एवं पूर्ति दशाओं के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण किया जाता है। यानी कि जिस तरह से मांग होता है और उसका पूर्ति होता है, उसी हिसाब से व्यक्तिगत इकाइयों की कीमत का निर्धारण भी किया जाता है। आर्थिक क्रिया को भी यही चैप्टर में पढ़ना है। देखते हैं आर्थिक क्रिया और उसके कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, इसमें उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों का उपयोग से होता है। यानी कि आर्थिक क्रिया वह होता है जो मानव का जो आवश्यकता है उसको कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए लिमिट जो साधन है उसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए आर्थिक क्रियाओं का प्रकार। इसमें कि फर्स्ट है उत्पादन। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता तथा मूल्य में वृद्धि करने से है, जैसे दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर सिलना और बढ़ई द्वारा लकड़ी काटकर लट्ठा चीरकर कुर्सी मेज बनाना। यानी कि जो उत्पादन होता है
उत्पादन है या उत्पादन किए हैं तो उसका यूज़ कैसे होगा और उसके मूल्य में वृद्धि कैसे करते हैं। तो जैसे कि एक लकड़ी है, एक दर्जी है, वो कपड़ा काट के उसको सिलते हैं। और सेकेंड एग्जाम्पल में है बढ़ई द्वारा लकड़ी का लट्ठा चीरकर कुर्सी मेज बनाना, यानी कि उत्पादन करना तथा उसका मूल्य भी निर्धारण करना आर्थिक क्रिया के प्रकार है। सेकेंड नंबर है उपभोग। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपभोग किया जाता है, जैसे भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि। इसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु तथा सेवाओं का उपभोग किया जाता है। थर्ड है विनिमय। विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है और यह क्रय विक्रय अधिकांश मुद्रा द्वारा किया जाता है। इसमें वस्तु या उत्पादन के साधनों का क्रय विक्रय होता है और यह अधिकांश मुद्रा के द्वारा किया जाता है। विनिमय जो है वो आर्थिक क्रिया का एक महत्वपूर्ण प्रकार है जो मुद्रा के द्वारा किया जाता है क्रय विक्रय। फोर्थ नंबर है निवेश। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तु के उत्पादन से है। निवेश द्वारा मनुष्य की आवश्यकताएं अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट होती है। उदाहरण के लिए सिलाई मशीन का उत्पादन निवेश है क्योंकि इससे मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट होती है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है। निवेश का संबंध है भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन से होता है इसका अर्थ। अब देखिए पूंजीगत वस्तु, अगर हम लोग सिलाई मशीन खरीदने में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो फ्यूचर में भी ये हमारा मतलब काम देगा और वो हमारे आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। जैसे कि अगर हम लोग पूंजीगत वस्तु पर इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। यही है इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे निवेश का यही अर्थ होता है कि हमारा जो वो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करता है। फिफ्थ है वितरण। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सामूहिक सहयोग से जो उत्पादन होता है उसका विभिन्न साधनों में बांटना ही वितरण का अध्ययन है। उत्पत्ति के साधन है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। यानी कि जो भी हमारे पास होता है या जो भी हम उत्पादन करते हैं उसका विभिन्न साधनों को हम लोग अलग अलग भागों में उसको बांटते हैं, वही होता है वितरण। 6 नंबर है राजस्व। इसके अंतर्गत लोक व्यय, लोक आय, लोक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो भी खर्चा होता है, जो भी इनकम होता है और जितने भी हम लोग उधार लेते हैं, वित्तीय प्रशासन यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं उनका यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। आई होप कि फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। ये होता है फर्स्ट चैप्टर का फुल नोट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।